नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं इंडिया डेली। क्या भारत को यूएनएससी का परमानेंट मेंबर होना चाहिए? यह सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, बल्कि यह सवाल उठाया है सिंगापुर के पूर्व राजनयिक ने। आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी आने वाली 4 और 5 सितंबर को सिंगापुर की यात्रा पर जाने वाले हैं। उनका यह आधिकारिक दौरा होगा। इससे पहले सिंगापुर के एक पूर्व राजनयिक ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें यह बात कही है कि यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य भारत को होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि किशोर महबूबानी इनका नाम है, पूर्व राजनयिक है सिंगापुर के, और इन्होंने ये बात कही है। साथ ही इन्होंने ब्रिटेन पर भी हमला बोला है। ब्रिटेन की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति करने के तरीके पर तंज कसा निशाना साधा। इन्होंने कहा कि ब्रिटेन कई बार वीटो का इस्तेमाल इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे यह लगता है कि उसे दुनिया भर से विरोध का सामना करना पड़ सकता है। यहां पर इन्होंने यह भी कहा कि अब दुनिया में 3 महाशक्तियां हैं, जिसमें से अमेरिका है, दूसरी महाशक्ति चीन है और तीसरी महाशक्ति है भारत। अब चीन और अमेरिका तो पहले से ही यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स हैं, लेकिन भारत फिलहाल मेंबर नहीं है परमानेंट, लिहाजा इनकी ये मांग है। अब मैं आपको बताता हूं कि यूएनएससी आखिर है क्या। तो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, अब ये एक ऐसा संगठन है यूएन का जिस पर यह जिम्मेदारी है कि वैश्विक स्तर पर शांति कायम रहे। अब इसके लिए जो भी प्रयास किए जाएं, जो भी संधि की जाए, उसके तहत यह संगठन काम करता है। अब इस संगठन में 5 ऐसे सदस्य देश हैं, 5 ऐसे मेंबर्स हैं जो कि परमानेंट हैं, यानी कि इन्हें कोई नहीं हटा सकता। इसमें अमेरिका है, इसमें ग्रेट ब्रिटेन है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम आप कह लीजिए, इसमें चीन है, इसमें फ्रांस है और इसमें रूस है। तो ये 5 देश ऐसे हैं जो कि इसके परमानेंट मेंबर्स हैं। कुल मिलाकर इसमें 15 सदस्य हैं। भारत के अगर मैं दृष्टिकोण से बात करूं, भारत इसमें 8 बार यहां पर सदस्य रह चुका है, लेकिन नॉन परमानेंट, परमानेंट नहीं। कुल मिलाकर भारत 8 कार्यकाल यहां पर अपना अभी तक बिता चुका है और जो रीसेंट कार्यकाल था वो 2021-22 का था। टोटल भारत 16 वर्षों तक, 16 बरस ऐसे रहे जब भारत यूएनएससी में रहा है एक सदस्य के तौर पर, लेकिन भारत परमानेंट सदस्य बने, ऐसी मांग सिंगापुर के इन पूर्व राजनयिक ने उठा दी है। तो भारत का दबदबा वैश्विक स्तर पर लगातार बढ़ भी रहा है। भारत की जो कूटनीति है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसे पूरी दुनिया देखती है, सीखती है और उस पर अमल भी करती है। भारत के संबंध लगातार वैश्विक स्तरों पर कई देशों के साथ सुधर रहे हैं और स्थिर भी हो रहे हैं, मजबूत भी हो रहे हैं। भारत की विदेश नीति जो है वो लगातार अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। ऐसे में सिंगापुर के पूर्व राजनयिक की मांग आपको कैसी लगी? आप इस मांग से सहमत हैं कि क्या भारत को यूएनएससी का मेंबर होना चाहिए या नहीं? और यूएनएससी की भूमिका वैश्विक स्तर पर शांति स्थापित करने की कितनी रही है, ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हालांकि एक विडंबना देखिए कि यूएनएससी है और इस पर यह जिम्मेदारी है कि शांति कायम रहे। इस बीच रूस यूक्रेन युद्ध भी जारी है और जारी है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में। तो इन तमाम संघर्षों के बीच भी यूएनएससी के कितने कदम महत्वपूर्ण रहे, कितने प्रभावशाली रहे, ये भी एक तरीके से लेंस के नीचे आना चाहिए और इसकी भी विवेचना की जानी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल इंडिया डेली को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।